मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आखिरी हरफ पर दो ज़बर, दो ज़ेर या फिर दो पेश होंगी तो हमने वहाँ पर वक़फ़ किस तरह से करना है। उस आखिरी हरफ को साकिन करेंगे या फिर उस आखिरी हरफ पर हमने एक हरकत को अदा करना है और दूसरी को अदा नहीं करना। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। आप लोगों ने आज की वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं और इस लफ्ज़ के आखिरी हरफ यानी मीम के ऊपर है दो पेश। तो यहाँ पर हमने वक़फ़ किस तरह से करना है और इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं और इस लफ्ज़ के आखिरी हरफ यानी मीम के नीचे दो ज़ेर हैं। तो यहाँ पर हमने वक़फ़ करते हुए आखिरी हरफ यानी मीम को किस तरह से अदा करना है। और इसके बाद आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर या मुशद्दद है और इसके ऊपर है दो ज़बर। तो यहाँ पर हमने या की अदायगी किस तरह से करनी है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमजा के ऊपर दो ज़बर है, यहाँ या मुशद्दद के ऊपर दो ज़बर थी और यहाँ पर हमजा के ऊपर दो ज़बर हैं। तो यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में हमजा की अदायगी किस तरह से करनी है। और इसके बाद आप लोग एक आंख वाली ता का कायदा भी सीखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं और इस लफ्ज़ के आखिर में एक आंख वाली ता है और इसके ऊपर है दो ज़बर। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो रही है और यहाँ पर भी एक आंख वाली ता है और इसके नीचे है ज़ेर। तो यहाँ पर वक़फ़ करते हुए हमने इस ता को किस तरह से अदा करना है, यहाँ पर किस तरह से अदा करेंगे और यहाँ पर इस ता को किस तरह से अदा करेंगे। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ नून को किस तरह से अदा करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग इस बात को नोट कर लें कि अगर हमने किसी लफ्ज़ पर वक़फ़ करना हो और उसके आखिरी हरफ पर ज़बर, ज़ेर या फिर पेश होगी तो हमने उसको साकिन कर देना है। तो यहाँ पर भी इस नून के ऊपर से इस पेश को ख़त्म कर देंगे और ये जो जज़म आप वाव के ऊपर देख रहे हैं ऐसी ही जज़म हम नून के ऊपर भी लगा देंगे और इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे फ़यकून। काफ वाव नून पेश कून। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह। अब यहाँ पर भी हम वक़फ़ कर रहे हैं तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ हा के ऊपर है पेश, तो हमने इस पेश को हटा देना है। जिस तरह वाव के ऊपर जज़म आप लोग देख रहे हैं ऐसी ही जज़म हम हा के ऊपर भी लगा देंगे और इस लफ्ज़ की अदायगी करेंगे फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आखिरी हरफ मीम है और इसके ऊपर है दो पेश। तो यहाँ पर हमने मीम की अदायगी इस तरह से करनी है कि अगर आखिरी हरफ के ऊपर दो पेश हों तो वहां पर भी हमने उस आखिरी हरफ को साकिन कर देना है। यानी जैसे यहाँ पर आप लोग या साकिन देख रहे हैं, या है और इसके ऊपर है जज़म, तो ऐसे ही मीम के ऊपर भी जज़म लगा दी जाएगी वक़फ़ की सूरत में और इस मीम पर दो पेश को हटाकर इस तरह की जज़म लगा देंगे और ये लफ्ज़ बन जाएगा मुस्तक़ीम। क़ाफ या मीम ज़ेर क़ीम। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने करना है वक़फ़ और यहाँ पर जो मीम है ये पहले से ही साकिन है। अगर आखिरी हरफ पहले से ही साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो तो वहां पर वक़फ़ करते हुए कोई तब्दीली नहीं की जाती। तो यहाँ पर वक़फ़ इसी तरह से ही करेंगे मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि
मिम मशहदी यौमिन अज़ीम। अब यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मीम के नीचे दो ज़ेर हैं, तो यहाँ पर भी वक़फ़ करते हुए इस मीम को साकिन कर देंगे, इसके नीचे से दो ज़ेर को हटा देंगे। जैसे या के ऊपर आप लोग ये जज़म देख रहे हैं, ऐसी ही जज़म आप लोग मीम के ऊपर भी लगा देंगे और इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे अज़ीम, ज़ा या मीम ज़ेर ज़ीम, यौमिन अज़ीम, मशहदी यौमिन अज़ीम। अब यहाँ पर हमने इस बात को नोट कर लिया है कि अगर आखिरी हरफ के ऊपर दो पेश हों या फिर दो ज़ेर हों तो वहाँ पर हमने उस हरफ को साकिन कर देना होता है, यानी उसके ऊपर जज़म लगाकर वक़फ़ करते हैं। तो अब हम सीखते हैं दो ज़बर के बारे में कि अगर आखिरी हरफ पर दो ज़बर होंगी तो वहाँ पर हमने वक़फ़ किस तरह से करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमज़ा के ऊपर दो ज़बर हैं, तो यहाँ पर वक़फ़ करते हुए हमने हमज़ा की किस तरह से अदायगी करनी है। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर या मुशद्दद है और इसके ऊपर भी दो ज़बर हैं, तो यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में या को किस तरह से अदा करना है। ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। अब यहाँ पर देखें कि अगर आखिरी हरफ के ऊपर दो ज़बर हो और हमने करना हो वहाँ पर वक़फ़, तो वक़फ़ की सूरत में एक ज़बर को अदा किया जाता है और उस हरफ को एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम हमज़ा के ऊपर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा करेंगे। और वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ के हिजे हम इस तरह से करेंगे, शीन या ज़बर शई, हमज़ा अलिफ ज़बर आ। अब हम कर रहे हैं वक़फ़, तो वक़फ़ की सूरत में हमज़ा पर एक ज़बर अदा कर रहे हैं और ये लफ्ज़ बन जाएगा शैआ। वला युगनी अन्का शैआ या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि आयत मुकम्मल हो रही है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने इस या पर भी एक ज़बर अदा करनी है। पहले वाव को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, फिर या पर एक ज़बर अदा करेंगे और इस या को एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा करेंगे। इस लफ्ज़ के हिजे वक़फ़ की सूरत में हम इस तरह से करेंगे, सीन ज़बर सा, वाव या ज़ेर वी, वाव या ज़ेर वी, वाव को या मुशद्दद के साथ मिलाते हुए सख्ती से अदा करेंगे। वाव या ज़ेर वी, या अलिफ ज़बर या, सविय्या, सिरातन सविय्या। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आखिरी हरफ एक आंख वाली ता है और इसके ऊपर है दो ज़बर। तो यहाँ पर हमने इस एक आंख वाली ता को वक़फ़ की सूरत में किस तरह से अदा करना है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो रही है और एक आंख वाली ता है और इसके नीचे है ज़ेर। तो यहाँ पर हमने इस एक आंख वाली ता को किस तरह से अदा करना है। अज़वाजन सलासा, अगर आखिरी हरफ एक आंख वाली ता हो तो फिर हमने हरकात को नहीं देखना कि इसके ऊपर दो ज़बर हैं, दो ज़ेर हैं, दो पेश हैं, या फिर एक ज़बर एक ज़ेर या फिर एक पेश है। हमने हरकात को नहीं देखना, बस इस एक आंख वाली ता को वक़फ़ की सूरत में हा में बदल देना है और साकिन अदा करना है। तो यहाँ जब हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में इसको हा में बदलेंगे और साकिन अदा करेंगे। जब ये साकिन हो जाएगी तो सा को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे, सा हा ज़बर सा, अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। अब यहाँ पर देखें कि इस एक आंख वाली ता के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर भी हमने ज़ेर को नहीं देखना, यहाँ भी हम इस एक आंख वाली ता को हा में बदलेंगे और साकिन अदा करेंगे। यहाँ भी नून को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे, नून हा ज़बर न, अस्हाबुल मैमना
ما اصحاب المیمنہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ اگر آخری حرف ایک آنکھ والی تا نہیں ہے تو پھر ہم نے حرکات کے مطابق اس حرف کی حالت کو بدلنا ہے، اور اگر ایک آنکھ والی تا ہو تو پھر ہم نے حرکات کو نہیں بدلنا بلکہ اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہے اور ساکن ادا کرنا ہے وقف کی صورت میں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔